गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13 का एक क्लास 9th मैथ देखेंगे हम लोग। मेंसुरेशन का कुछ प्रश्न आप लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है? सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा समबाहु त्रिभुज होता कैसा है। समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु बोल रहे हैं, समद्विबाहु इसका दो भुजा आपस में बराबर है। तो ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके दो भुजा ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो उसके प्रत्येक भुजाएं 25 यानी ये 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर और आधार दिया है 30 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल क्लियर है? ये फिर से हम रिपीट करें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर, दोनों 25-25 है और आधार 30 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो A = हम लोग लिख सकते हैं 30 मीटर, B = लिख सकते हैं 25 मीटर, C = लिख सकते हैं 25 मीटर। जब हमको तीनों भुजा मालूम हो गया तो अर्धपरिमिति S बराबर भी लिख सकते हैं A जोड़ B जोड़ C by 2। तो ध्यान दीजिएगा A का मान 30 बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, ये बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। 50 30 80 by 2 कितना हो जाएगा 40 मीटर। अर्ध परिमिति 40 निकल गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हेरोन का सूत्र जानते हैं लोग, रूट अंडर S into S minus A, S minus B, S minus C। ठीक है, चलिए S कहे तो 40, S माइनस है यानी 40 माइनस A की जगह पर कितना है 30, 40 B की जगह पर कितना है 25, C की जगह पर कितना है 25। सारा चीज रख दिए। 10 ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर ये है 10, 4 गुने 10 गुने 10, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, 15 मिल गया। 4 का वर्गमूल 2, 2 को 10 है, इसे 1 10 आ गया, रूट से बाहर आ गया, तो 15 गुना 30 10 300 मीटर स्क्वायर आंसर। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है 14 का भी पूछे हैं आप लोग। 14 का भी में दिया है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसका क्षेत्रफल दे दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्म की लंबाई क्या कीजिए। कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह बताइए। फिगर इसका दूसरे तरफ से भी लिखा जा सकता है, इस तरह का भी बना के यहाँ समकोण बना देंगे तो समद्विबाहु समकोण होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा स्क्वायर। आधार गुने ऊंचाई भी कर सकते हैं,
दोनों सेम होगा। और ये दे दिया है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 से गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ए स्क्वायर है, रूट स्क्वायर टाइम के रूट चलेगा, यानी 400 का वर्गमूल कितना, 20 सेंटीमीटर। दोनों तो 20 हो गया, यानी ए भी 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर, बी सी भी 20 सेंटीमीटर। क्यों, दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण है, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर है। अब उसके बाद हमसे पूछा है कर्ण ए सी, जानते हैं कर्ण इक्वल टू रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400, 800, 800 को हम लोग तोड़ देंगे, क्या 400 गुने 2, 400 का वर्गमूल होता है 20, इसका √2 कितना सेंटीमीटर, यानी 20 √2 सेंटीमीटर। ओके, 16 हम बता दिए थे। कुछ लोग प्रश्न 15 में देखिए, थोड़ा हिंट देते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ए बी सी दिया है, दोनों को क्षेत्रफल निकाल के बटा में कर देना है, कटेगा तो कटाएंगे, और जो बचेगा उतना ही अनुपात में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर आपको हम बता दिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नया लेसन। नया लेसन में क्या है, नया लेसन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच के भी अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, फोटो हम भी लेके ग्रुप में आप लोग को डाल देते हैं। नेक्स्ट मिटा देते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई कमेंट लिखते हैं। इस बार अगर नहीं लिखे हैं आप लोग, करीब 30 दूना 60 बच्चा 9th क्लास में आप लोग जुड़े हुए, 60-70 मुश्किल से 10-12 को क्या आता है, कुछ कुछ लिखा हुआ। कोई कुछ लेगा मतलब है कि नहीं देख रहे हो, तो उनको बनाने का मतलब नहीं है, लास्ट वार्निंग है। अगर नहीं देखते हैं तो अगले दिन से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब लाइक करना कीजिए। आप कुछ लिखिए कमेंट में, यूट्यूब पर भी लिखिए, व्हाट्सएप पर भी लिखिए। आता है समझ में, आता है लिखिए, नहीं आता है नहीं आता है वो भी लिखिए, क्यों नहीं आता है कारण बताइए, तो मंथन करेंगे, सुधार करेंगे, बताइएगा तब होगा। रिपीट करके देखना है, नहीं समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार लोड रहता है। ओके, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है इसे ध्यान दें। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और इस तरह का प्रश्न रहते हैं 10th क्लास में। देखिए एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। देखिए आपको हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, आपको तरीका हम बताते हैं कि इसके सामने वाले को आप काट दिएगा, ठीक है, बीच में भी आ गया, कोई बात नहीं, किसी को मिल सकते हैं। ए बी सी डी लाइन से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो चतुर्भुज अगर कहे ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे लिखिएगा, बस सिर्फ हम तरीका सिखा रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो तीनों साइड आपका दे रहता है, इसका भी दे रहता है, यानी कहने का मतलब चतुर्भुज के चारों भुजा का मान दे रहेगा और आपसे कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये निकालने का तरीका है। ओके, चलिए यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस तरीका बताया है कैसे निकालें। ओके, हम दूसरा देखते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे इसका फिगर कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज फिगर जानना बहुत जरूरी है। इस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये समांतर चतुर्भुज है। इसे आओ बाहर निकाल देते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर, ये होगा तो ये भी होगा तो भी। यही समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक ऊंचाई h दिया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने संगत ऊंचाई भी लिख सकते हैं। संगत ऊंचाई शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो b गुने h। b अगर लेते हैं घात इधर ले लेंगे, अगर b लिखते हैं आप तो ये भी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, मानने पर डिपेंड करता है, जिसको मानिएगा बनेगा। बनाने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने संगत ऊंचाई यानी b गुने h। इसकी परिमिति, समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या होता है, 2 गुने आसन भुजाओं का योग, 2 इंटू ए प्लस बी। क्लियर, ए बी भुजा है, दोनों का योग। अब देखते हैं हम लोग तीसरा समलव। समलव चतुर्भुज क्या होता है? समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलव होता कैसा है पहले ये देखिए। ये समलव चतुर्भुज, ये समलव चतुर्भुज है। इसके समांतर भुजा ये दोनों है, आए दोनों असमांतर भुजा है। ठीक है, ये दोनों समांतर भुजा है और ये दोनों असमांतर भुजा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये भी तरीका है जो ये वाला सिखाया था कि यहाँ से भी करना। ऐसे तो दूसरा भी फॉर्मूला है, 1/2 गुने बी ए प्लस बी इंटू एच लिख देते हैं, बाई 2 बी ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये भी तरीका है। ऊंचाई नहीं दे रहेगा, चारों साइडें दे रहेगा, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो ये भी एक तरीका है। जैसे शुरू में सिखाया था कि चतुर्भुज निकालने का, कि निकालिएगा इस तरह से ए बी सी डी, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं 13 का भी प्रश्न पहला है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हम ज्ञात कर देते हैं, बाकी आप ज्ञात कीजिएगा। एक में क्या है से देखिए, ये आकृति है, ये आकृति दे दिया है। अब पूछता है कि इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको मिला, देखिए तो इस समकोण मिल गया, 90 डिग्री का जो कोण बनाता है उस समकोण, जब समकोण हो गया तो इसका हम लोग कर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। जब ए बी और बी सी का मान दिया है तो ए सी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ए सी ज्ञात करने का फॉर्मूला ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान है 30, ए सी का मान है 40, का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600। जोड़ेंगे हम लोग तो 2500 और वर्गमूल निकालेंगे तो 50 है। इतना सेंटीमीटर, यानी ये निकल गया 50 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये इसका तो हम लोग अब निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब इसका भी तो त्रिभुज निकाल लेंगे हम लोग, हमको सब कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? ए बराबर 50 सेंटीमीटर, बी बराबर 60 सेंटीमीटर, सी बराबर भी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस निकालेंगे हम लोग, ए जोड़ बी जोड़ सी बाई 2। ठीक है, तो देखिएगा ए का मान 50, बी का मान 60, फिर इसका 50 बाई 2। इस प्रकार जोड़ेंगे हम लोग तो 160 बाई 2 यानी 80 निकलते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी पूछता है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिएगा इसका इस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसका तो आप अब निकाल सकते हैं। कैसे भाई? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ए सी डी तीनों भुजा हो गया, एस भी मिला हुआ है, तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो ही ज्ञात किया है वाला प्रश्न इसके पहले वाला। ठीक है, तो निकल जाएगा। अब ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार है 30, ऊंचाई है 40, तो दोनों क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जो जोड़ देंगे वही आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें, समझ में आया? समझ में आ गया तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद बनाइएगा तो फिर हम बताएंगे। इसलिए एक प्रश्न और आपको हम दिखा देते हैं। फोटो ले लेते हैं ताकि आप लोग के ग्रुप में डाल देंगे हम। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा, उसके बाद पूरा लेसन बनाइएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट में लिखिएगा, व्हाट्सएप पर लिखिएगा, तो हम बना के भेजेंगे नेक्स्ट दिन। लेकिन आप लोग नहीं लिखते इसलिए हमको भी बनाने का मन नहीं करता है। पढ़िएगा तो पढ़ाने में मन लगता है, नहीं पढ़िएगा तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। स्पष्ट बात है। अगर आप लोग रेगुलर लिखते, रेगुलर बनाते, पूछते प्रश्न, तो हमको ही पढ़ाने में लगता है। डेली वीडियो हम भी एक दिन बीच करके वीडियो डालते हैं, लेकिन हम भी अस्कता जाते हैं। चलिए देखिए प्रश्न तीसरे देखते हैं। पहले तीसरा में हिट्स देते हैं, उसके बाद चौथा ही बता देंगे। तीसरा कहता है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं। अभी भी समांतर चतुर्भुज की हम लोग बात किए। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 13 मीटर और 14 मीटर। 13 रखते हैं, छोटा लग रहा है, 14 मीटर।
तथा उसका एक विकर्ण 15 मीटर, ये 15 मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। 100 मीटर में A B C D। हीरोन का सूत्र पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए हीरोन का सूत्र पर हिसाब बनाने के लिए एकदम सीखना होगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं उसका इस्तेमाल करना ही करना है। तो पिछले वाला भी वीडियो देख के आप लोग सीखिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज A B C D का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल A B C प्लस त्रिभुज A C D का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो आप बताओ हमको, A B C त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे? ये दिया है 14, ये दिया है 13 और ये दिया है 15, इसका नहीं निकलेगा। डालोगे हम सूत्र लगा के। उसी प्रकार फिर इसका A C D, और दोनों का सेम ही आएगा। नहीं चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई ये होके निकाल के और 2 से गुना भी कर देंगे, तो इसे जैसे बनाना है आप बना सकते। 2 बार मेहनत करने की जरूरत न पड़ेगा, एक बार निकालेंगे उसके बाद बना दीजिए। चलिए 4 का B हम बताते हैं, ये आप लोग बनाइए। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः, समलंब चतुर्भुज में आ गए हैं वो, सॉरी 3 का भी हमको बताना चाहिए था। उसमें लिखा था कि उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात, इसका 75 रुपये प्रति मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च क्या है। तो देखिए सेम क्वेश्चन था, 3 का ए हम बता दिए। 3 का ए में जो था तो डायरेक्ट आंसर क्षेत्रफल पूछा, तो हम तो यहाँ निकाल लीजिएगा। 3 का बी में एक लाइन जोड़ दिया था, क्या? तो 75 रुपया प्रति मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च क्या था 3 के बी में। तो कुछ नहीं करना है, 1 मीटर स्क्वायर जितना हल करके क्षेत्रफल आया था ना, तो इतना क्षेत्रफल हो गया। तो 1 मीटर का इतना हो रहा है, इसलिए 75 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो जितना आएगा मान लीजिए 400 है, तो 400 से 75 मिलेगा। तो एक मान लिया कहता हूँ मैं, जितना क्षेत्रफल आएगा उतना से, जितना भी आएगा उतना से उसमें 75 से गुना कर देंगे, तो 3 का बी बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 का ए बी में हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई बता सकते हैं, अभी ए बता देते हैं। हमको मिस हो गया, हम 3 का बी ए बताना चाहिए था। चलिए घबराइएगा नहीं, उसका भी 3 का बी में भी औसी दिया है। क्षेत्रफल निकालने के बाद 75 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 4 में एक समलंब चतुर्भुज। अभी उस समलंब का फिगर इस तरह से ड्राइव किया A B C D, समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर और 33 मीटर, तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस वही तरीका है। यहाँ से कहीं से भी ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें एक परेशानी हो जाएगी, तिर्यक भुजाएं क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समांतर भुजाएं क्रम से दे दिया है, तिर्यक भुजाएं भी दिया है और बीच का विकर्ण नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मामला फंसेगा। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से चलेंगे, बोर्ड इतना में आएगा नहीं। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा ये। ओके, ऐसे नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया लेट करेंगे, जैसे इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कि देते हैं बोर्ड, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है कि डाउनलोड करने में बहुत परेशानी हो जाता है। 24 मिनट का हो गया है, इसलिए अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। इसे हिट दे देते हैं, ये 33 है, ये भी 33 होगा, ये x होगा, ये पूरा हो जाए, ये तो पूरा 50 है,
यहाँ से लेके यहाँ तक 33 + x 50 इनसे घट जाएगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं, इसलिए इसको रहने देते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा जरूर, कमेंट में लिखना जरूरी है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। कमेंट नहीं लिखिएगा तो हम जानेंगे कि आप नहीं पढ़ते। ओके।